इस मंदिर के बाद एक भी नोटिस एक रत्ती पर नहीं आया, 1% भी नहीं आया। भगवान का अगर कहर तुम्हारे ऊपर आ गया तो क्या होगा तुम। मंदिर को एक जरा सा भी हर्ट होता है तो हमें हर्ट होता है। कोई काम किसी किस्म का करा ही नहीं, हर फंक्शन पे आती है वो तो। कोई बात नहीं, जो हुआ एक समय खराब था, बस ये मान के चलो। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। तो इस समय हम मौजूद हैं शालीमार बाग के एक अत्यंत प्राचीनतम मंदिर में, जिसका नाम है श्री दिगंबर जैन मंदिर। जैसे कि हम जानते हैं, जैन समुदाय अहिंसक है, वह हिंसा का समर्थन नहीं करते। परंतु यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी घटित हुई थी शनिवार दोपहर 12 बजे, जिसके अंदर पीडब्ल्यूडी की टीम ने प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ का प्रवेश द्वार तोड़ दिया गया है। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है, यह कोई अवैध या इलीगल चीज़ नहीं थी, तब भी इसे तोड़ दिया गया था। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या हुआ था और वह इस पे अपनी क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं। कब से ये मंदिर बना हुआ है, कितना प्राचीन है? काफी प्राचीन है ये, 40-45 साल हो गए। हाँ। तो क्या कारण था ये जो गेट तोड़ दिया गया है, यहाँ का प्रवेश द्वार जो तोड़ दिया गया है? कोई खास रीजन इसके पीछे? रीजन कुछ नहीं है, बस वही है, लोगों को अपना अच्छा लगता है, दूसरे का नहीं सुहाता। मैं तो जहाँ तक अंदरूनी वहाँ कहने में गलत हो जाता है, बाकी यही और कुछ नहीं है। कोई हमने गलत काम नहीं करा, कुछ नहीं करा। सब होता है तो गलती है, मैं नया काम लेके बैठो, कई दफे हो जाती है गलती है कि उनकी नॉलेज में नहीं डाला। अब वो कहती है मेरे को पता नहीं है, सिर्फ ये सीएम जो है यहाँ की रेखा गुप्ता, बस और कुछ नहीं है। उसकी वजह से है थोड़ा सा। इसका कोई नोटिस वगैरह आया था कि इसे हटाएंगे या तोड़ेंगे? इन्वॉल्व भी नहीं है, कुछ भी नोटिस नहीं आया उन्होंने। कोई नोटिस नहीं है, 1% भी नोटिस का काम ही नहीं है। कोई काम ही ऐसा नहीं करा जो किसी को इन्फॉर्म भी किया जाए। किसी पॉलिटिकल लीडर को भी नहीं कहा गया कि मतलब थोड़ा सा मौका मिलता है, टाइम मिलता तो शायद हो जाता। तो मतलब उन्होंने बताया नहीं, सीधा पीडब्ल्यूडी की टीम आई और तोड़ दिया गया? हाँ, फोन पहले दिन फोन करा, अगले दिन वही मीटिंग करते, 4 जन को बुलाते करते, नेक्स्ट दिन वो बुलडोजर लेकर आ गए यहाँ पे। 19 तारीख को रेखा गुप्ता जो है यहाँ की चीफ मिनिस्टर, उसका तो जन्मदिन था। उसका जन्मदिन था और उसको बताया भी ना, वो तो बर्थडे मनाने गई थी। वो क्या सुनती। यहाँ पे वो कई बार आ चुकी हैं। इस मंदिर में जैसे प्रोग्राम था, कोई काम किसी किस्म का करा ही नहीं, हर फंक्शन पे आती हैं वो तो, आगे से आगे आती हैं, हिस्सा लेती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ करा ही नहीं। उनको भी क्या बताते कि हमको अनऑथराइज काम कर रहे होते तो उनको कहते भाई तुम ये कर लो, कोई नोटिस कराते कुछ का। हमारे पास कुछ नहीं आया। इस मंदिर के बाद एक भी नोटिस एक रत्ती पर नहीं आया, 1% भी नहीं आया। कोई आदमी उससे पहले कोई कहने भी नहीं आया। तो सर रोकने की कोशिश नहीं करी जब वो लोग आए बुलडोजर लेकर? तो कुछ रोकने वोकने की कोशिश? फोर्स मंगा ली थी पूरी। अब क्या करते हैं, अब क्या कर सकते हैं अगेंस्ट? अब यही कह सकते हैं भाई मत करो, हाथ जोड़ा भाई, हमारा पैर छूते हैं, तुम्हारे नहीं करो, और धर्म का काम है। तुम्हारे पाँव छूले जो तुम आए हो यहाँ, तुम्हारा अपना नियर फ्यूचर देखो, अपने बच्चों का फ्यूचर देखो, क्या होगा। भगवान का अगर कहर तुम्हारे ऊपर आ गया तो क्या होगा तुम। अब तुम्हारी कर लेना, तुम थोड़ा सा टाइम तो बात कर लिए, कल कर जाना, दोबारा आ जाना, उसमें क्या है। वो नहीं है वो जो भी सीधा आके तोड़ दिया गया, ना कोई नोटिस था और ना ही जैसा बोला जा रहा है कि ये इलीगल जमीन है या इलीगल काम हो रखा है। बात है भाई, उनको ऐसे अब क्या दिया गया है। बाकायदा डीडीए का 500 गज का प्लॉट है, बराबर वो भी मंदिर तो है बराबर में। उनका लोहे का लग रहा है, हम लोहे का हटा के वो लगा रहे। लगी थी, ग्रिल हटा के दीवार लगाई थी हमने, सेफ्टी वजह से। क्यों 2 दफे चोरी हो चुकी है यहाँ पे, तो इस करके थोड़ा सा भाई सेफ्टी हो जाए। तो वो किसी ने शिकायत करी है या क्या करा है, मैं नहीं कुछ कह सकता, वो उसी वजह से हुआ और कुछ नहीं। तो सर ये जो ये तोड़ा है, उसके बाद मतलब प्रशासन या एनसीडी वालों का कुछ ऐसा था कि इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाएगा, या आप लोग खुद अपने हैंड से ये? वो नहीं करवाएंगे भाई, आप कर लो दोबारा भाई, जहाँ तक क्या हुआ। खर्चा सारा मंदिर ही उठाएगा, और कौन उठाता है। आजकल कोई ऐसा प्रोग्राम देखा जो कंस्ट्रक्शन दोबारा किसी ने कराई हो गवर्नमेंट लेवल पे? ये तो अपने पब्लिक का पैसा थोड़ी लगा इसके अंदर, सब सोसाइटी का पैसा ही लग रहा है। किस समय की घटना थी सर ये, शाम को या दिन में, किस समय घटित हुई है? सुबह के 12 बजे आए हैं, वो सुबह से आए, वैसे 12 बजे हमें पता चला है। उसके बाद वो
5 बजे तक गए हैं। तो सर आपने, जैसा कि हम जानते हैं, रेखा जी तो यहीं पे मतलब रही हैं, यहाँ के पहले एमएलए भी रहे। यहाँ नहीं थी ना वो शनिवार तो को। आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था, जैसे कि हमने देखा आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, तो उसका कोई रिजल्ट आया आप लोगों को? कुछ उसके बाद बोला गया या कुछ बताया गया कि ऐसा वो रिजल्ट नहीं, वो शाम को उनसे कल मुलाकात हो गई है उनसे हमारी, तो मिल ली है? मिल ली है, उनकी बात हो गई है। वो कहती हैं देखें जैसा भी होता है तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब आप रिकंस्ट्रक्ट इसे दोबारा कर कर सकते हो। तो सर इस मंदिर से जुड़ी हुई ऐसी कोई प्राचीन कहानी है जो लोगों को भी पता होनी चाहिए और हमें भी पता होनी चाहिए? यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। वो जैन प्रतिमा नीमनाथ भगवान की है। नीमनाथ भगवान को आप जानते होंगे, शिष्य भगवान के चचेरे भाई थी। तो इनका बहुत अतिशय है, जो मनता मानो पूरी होती है यहाँ पे। और हम धार्मिक स्थान पे तो इंसान जाता है तो अपनी मन की शांति के लिए, अपने पाप मिटाने के लिए आता है। तो यहाँ पे बहुत आस्था है, बहुत दूर दूर अतिशय क्षेत्र है यहाँ का। ये जैन मंदिर तो इसका अतिशय क्षेत्र, अतिशय मतलब ये चमत्कार होता रहता है। तो आप जो भी अगर कहो, मन से भी, ना किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आप मन से जो भी विचार करो, जो मन में विचार करो, वो भावना पूरी होती है। हाँ सर आप, मैं यहाँ नहीं था जब ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, हाँ तो आपको पता कैसे चला सर इसके बारे में? तो जो बताया होगा वही बताया, हम तो ऐसे मालूम नहीं। तो सर ये कहाँ तक ये चीज सही हुई है? लगता है आपको ये जो हुआ है ये सही हुआ है? और सही हुआ, जो गलत हुआ सब बढ़िया हुआ, सब निमट गया सब काम, बस और क्या करना। ठीक है सर। वो खा दिया, बनाओ, फिर अपना हो गया, और क्या। तो दोबारा बन जाएगा, पर जो हाँ, तोड़ा बनेगा, गया है, जो तोड़ा गया है वो सही था वो भी सही था, अब बन जाएगा वो भी सही है। आपका? ऋतु जैन। ऋतु जैन, कितने सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं? 25 साल तो हो गए। जी, तो आपने सुना होगा जैसे कि ये प्रवेश द्वार तोड़ दिया गया था, तो उस पे क्या प्रतिक्रिया है मैम आपकी? सही थी वो चीज, गलत थी? और अगर सरकार ने ऐसा बोला है कि इसको दोबारा बना दिया जाएगा तो तोड़ा ही क्यों? नहीं, उसमें कंट्रोवर्सी थी, कुछ चीज़ें थी कि हमें पहले से ऑर्डर नहीं दिए गए, कुछ होता तो हम पहले बातचीत से ही सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अब रेखा गुप्ता ने खुद ही अपने आप से ही सब कुछ हमारा सॉल्व कर दिया। थैंक यू टू रेखा गुप्ता जी। बट मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा ये तोड़ दिया गया उस दिन पीडब्ल्यूडी की टीम द्वारा, आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, बहुत सारी चीजें करी, उन्हें रोकने की भी कोशिश करी, पर उस टाइम वो लोग नहीं रुके। और जब आपने रेखा गुप्ता जी से दोबारा बात करी तो उन्होंने बोला कि आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक तर्क संगत है मैम? जब ये तोड़ा ही क्यों अगर इसे दोबारा ये सही नहीं था कि तोड़ना, पहले आपको सब कुछ हमें बताना चाहिए। कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले क्यों तोड़ा? और वो भी मंदिर जैसी चीज पे हम लोगों की मतलब जो आस्था जुड़ी हुई होती है जिस चीज से, मंदिर को एक जरा सा भी हर्ट होता है तो हमें हर्ट होता है, इसलिए तो वो तो काम नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो हो गया उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमें अलाउ कर रहे हैं, तो थैंक यू। मैम जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कुछ मेन फिगर्स होगी जो लोग आए होंगे, तो कौन कौन थे वो आप जानती हैं? सभी अपना समाज, हमारा जैन समाज था, सारा जैन समाज था, सब थे। जिस दिन उस दिन सैटरडे को जितने लोग आ सकते थे उतने लोग आए वहाँ पर। कितने समय का प्रोटेस्ट करा था? मतलब आपने सिर्फ सैटरडे को प्रोटेस्ट किया था जो किया? संडे मॉर्निंग भी प्रोटेस्ट हुआ था, 2 आवर्स का, 8 to 10। जी। और रेखा गुप्ता जैसे उस समय बात नहीं हो पाई, पर बाद में होके वो चीजें वो सॉल्व हो गई। पुराना मंदिर बना हुआ था तो कुछ गलतियां उन्होंने की हैं तो उनकी वो सॉल्व हो गई है। हम तो मंदिर की तरफ से क्या गलती थी या जैन समाज की तरफ से क्या गलती थी? जब बोला गया कि ये अहिंसा, मतलब आपको तो जाना ही जाता है कि आप लोग अहिंसक समुदाय से हैं, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो भी बहुत अच्छे से किया, बहुत शांतिपूर्वक किया, पर स्टिल जब हम शांति से ही सब काम चाहते हैं। अगर हम शांति प्रिय थे तो हमारा शांति से ये काम सॉल्व हो गया। मैम पर जब इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाना था तो तोड़ने का क्या फायदा? कोई बात नहीं, जो हुआ एक समय खराब था, बस ये मान के चलो, है ना। अब अच्छा हो गया काम, है, हमें खुश हैं अब आप? हाँ, हम खुश हैं। चलो छोड़ दिया, कोई बात हाँ नहीं, जी। सबसे गलती होती है, पर अब बन तो जाए। हाँ, दोबारा बन जाए। कितना सुंदर सुंदर बना रहे हैं, जी। हैं? अब पहले ऐसा था तो अब इसको सुंदर कर रहे हैं, फिर तोड़ दिया। फिर देखो सारा लोहा बेकार गया, हाँ जी। जितना लोहा लगा हुआ था सारे। दोबारा बन रहा है, मंदिर के ही दान पात्र से बन रहा है। वैसे सरकारी तो कोई समर्थन नहीं है इसमें, पर मंदिर के दान पात्र से ही जो बन रहा है दोबारा। फिर पर चलो जो हो गया सो हो गया। तो सर क्या था वो पूरा मामला? सर आप प्रधान है सर, आपको पता होगा। अच्छा, आप अभी एक्स प्रधान है सर। जैसा कि जाना जाता है कि जैन धर्म तो वैसे ही अहिंसक है, पर यहाँ पे शनिवार को दोपहर में पीडब्ल्यूडी टीम द्वारा ये प्रवेश द्वार तोड़ दिया गया था।
और अब बोला जा रहा है कि इसकी रिकंस्ट्रक्शन कर दी जाएगी। तो सर अगर ये रिकंस्ट्रक्ट करवाना ही था तो इसको तोड़ने का क्या फायदा हुआ? गलत बात है। सर आप बताएंगे इस पे कुछ कि मतलब इसको कुछ फायदा तो हुआ होगा ऐसा कि जो तोड़ा गया है उसके बाद दोबारा बनाया जा रहा है? तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ के लोगों से बात करी और उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं थी। जैसा कि जाना जाता है कि जैन समाज तो अहिंसक होता है और इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया शनिवार और रविवार को वो भी अहिंसक रूप से किया। और वो प्रोटेस्ट क्यों था? क्योंकि यहाँ के प्रवेश द्वार को तोड़ दिया गया था। और जैसा कि अब देखने में आ रहा है, ये लोग पहले तो गुस्से से भरे हुए थे कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान को कैसे तोड़ा जा सकता है, जो कि इतना प्राचीनतम है, लगभग 40 से 45 वर्ष पुराना मंदिर, जो कि पूरे जैन समुदाय के हृदय में बसता है, परंतु इसको तोड़ दिया गया था। पर अब यहाँ के लोग सीएम रेखा गुप्ता जी से खुश हैं क्योंकि कल आकर उन्होंने खुद इस मामले को सेटल डाउन कर दिया है। हमने अंत में यहाँ के एक्स प्रधान की भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करी, पर यहाँ से हमें उनकी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो अब जैसा भी है, ये पूरा मामला सेटल डाउन हो चुका है और आशा करते हैं कि ये मंदिर पहले जैसे अपने पहले वाले स्वरूप में आ जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ जगी के साथ। मैं अलका विदा, कैमरा पर्सन गोपांशु गौर।